दोस्तों गाजा में 48 घंटे के भीतर, जहाँ कितने घंटों के भीतर 48 घंटों के भीतर 14,000 से ज़्यादा बच्चे मर सकते हैं। क्यों मर सकते हैं? भूख के चलते, उन्हें खाना नहीं मिलेगा इसलिए मर सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन ने मंगलवार को चेतावनी जारी करते हुए बात कही थी। यूएन के मुताबिक अगर गाजा में और मदद नहीं पहुंची तो यहाँ के हालात और ज़्यादा भयावह और चिंताजनक हो जाएंगे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 19 मई को गाजा में सीमित मात्रा में खाना भेजने की इजाज़त दी थी, यानी कि तकरीबन 4-5 ट्रक के आसपास। वहीं यूएन के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि 19 मई को केवल 5 ट्रक ही गाजा में पहुंचे हैं, जिसमें से बच्चों के लिए भोजन और कुछ ज़रूरी सामान शामिल था। फ्लेचर ने कहा कि ये समुद्र में एक बूंद के बराबर है, यानी कि इतना कम है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। ये समुद्र की एक बूंद के बराबर मदद आप मान के चलिए। जो 5 ट्रक भेजे हैं इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सहायता अभी भी ज़रूरतमंद समुदायों तक नहीं पहुंची है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूके जैसे बड़े देश लगातार गाजा में मदद पहुंचाने की मांग कर रहे थे। दरअसल गाजा इजराइल के बीच बीते 19 महीनों से जंग जारी है, आप सभी को पता है, जिसके कारण इजराइल ने 2 मार्च को गाजा के अंदर फूड और जो फ्यूल होता है उस सप्लाई पर रोक लगा दी थी। इसमें 5 लाख से ज़्यादा लोगों पर भूखमरी का संकट पैदा हो गया है। टॉम फ्लेचर ने बीबीसी को बताया कि अगर हम उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाए तो अगले 48 घंटों में 14,000 से ज़्यादा बच्चे मर जाएंगे, भूख से बिलबिलाते हुए, भूख के लिए त्राहिमाम करते हुए ख़त्म हो जाएंगे। गाजा में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण का शिकार भी है। उन्होंने कहा कि गाजा में फूड सप्लाई पर रोक से पहले हर रोज़ लगभग 600 सहायता ट्रक आते थे, जिसके मुकाबले अभी जो दी जा रही मदद काफ़ी कम है, यानी कि 600 ट्रक जो आते थे उसके बजाय अब सिर्फ 5 ट्रक वहाँ पहुँचे हैं। फ्लेचर ने गाजा में शिशु आहार और खाने से भरे 100 ट्रक और पहुंचने की उम्मीद जताई है। यूएन ने इजराइल के कदम की सराहना की है, लेकिन और अधिक सहायता की ज़रूरत की बात भी कही है। यूएन के खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने पिछले हफ्ते गाजा में अकाल की चेतावनी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए मदद पहुंचाई जाएगी। इस दौरान इजराइल गाजा में खाना बांटने के लिए नए वितरण केंद्र बनाएंगे। ये सेंट्रल कहीं ना कहीं जो सेंटर इजरायली सेना की निगरानी में रहेंगे। इसका संचालन अमेरिकी कंपनियां करेगी। जो नई व्यवस्था के तहत गाजा के लोगों को खाना मिलेगा उसमें बहुत सारी परेशानी भी आएगी, लेकिन गाजा के लोगों को गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी कि GHF के जरिए मदद दी जाएगी। हालांकि कई सहायता एजेंसियों ने इस योजना की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। जी हाँ, GHF स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है। पूर्व अमेरिकी मरीन जैक वुड्स इसे चलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन का कहना है कि वो GHF के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि ये निष्पक्ष नहीं है। मैंने कहा ना, खाना तो बांटा जाएगा लेकिन खाने में भी बहुत सारी तकलीफ़ें आना तय है। और वैसे भी ये जो खाना की बात हो रही है कि खाना वहाँ इतने 100 ट्रक और आने की उम्मीद है, वो उम्मीद है, मुझे नहीं लगता है कि आसानी से 100 ट्रक वहाँ पहुँच पाएंगे। खैर, गाजा में GHF के 4 वितरण केंद्र खोले जाने की तैयारी है, जबकि यूएन के गाजा में 400 वितरण केंद्र हैं। जी हाँ, अगर GHF से गाजा के लोगों को खाना मिले तो बहुत कम लोगों तक ही पहुँच पाएगी ये मदद, हम ये मान सकते हैं। इस बीच इजराइल से ये भी खबरें आ रही है कि इजराइल के हमलों में जो सप्ताह है उसमें करीब 464 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा का स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कई परिवार के सभी सदस्य इन हमलों में मारे गए हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रविवार को इजरायली हमले में 151 लोगों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने गाजा में बड़े पैमाने पर ज़मीनी अभियान शुरू किया है। इसके तहत उन्होंने पिछले सप्ताह 670 से ज़्यादा हमास ठिकानों पर हमला किया। वहीं इजरायली ने गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस को खाली करने का भी आदेश दिया था। यानी कि ये युद्ध जो हो रहा है ये आसानी से रुकने वाला नहीं है, भले ही पूरी दुनिया दम लगा ले। और इजराइल के अगेंस्ट
दुनिया जाती हुई भी दिखाई नहीं देती है। बस अमेरिका जो है ना, ट्रम्प साहब वो कहते हैं कि गाज़ा को हम वापस बसाएंगे, इतनी मदद देंगे, गाज़ा को हम हैंड ओवर करेंगे, ये भी ट्रम्प ने कहा है। लेकिन दरअसल ट्रम्प अगर किसी जगह को बसाते हैं, फंड देते हैं, पैसे देते हैं, डोनेशन देते हैं, या अमेरिका मदद करता है, या हथियार के तौर पर या रोकड़े के तौर पर, वो लेता बहुत है। आप सभी को पता होगा यूक्रेन के साथ क्या मसला हुआ, वहाँ के जो मिनरल्स हैं, वहाँ के जो यूनिक खनिज संसाधन हैं जो बहुत कीमती होते हैं, उस पर अमेरिका की नज़र है। सौदा भी हो गया है, समझौता भी हो गया है। कहीं ना कहीं जेलेंस्की जो है वहाँ के खनिज संसाधन को अमेरिका जाने देंगे, अमेरिका वाले वहाँ से खनिज संसाधन निकालेंगे और अपने देश ले जाएंगे, जो बहुत महंगा है वो खनिज संसाधन, ये मान के चलिए। यानी कि आप अगर दे रहे हो और कह रहे हो हम मदद कर, उस मदद के तौर पर उस देश को आप दरअसल दोनों हाथों से कहीं ना कहीं लूट भी रहे हो, हम ये मान के चल सकते हैं। तो जो देश युद्ध में भिड़े पड़े हैं वो खुद ख़त्म होते जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। जो छोटे मुल्क थे, जैसे रूस, यूक्रेन की बात करें तो रूस तो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ क्योंकि उसके पास तो बहुत कुछ है, थोड़ा पैसे रोकड़े भी पहले से ही थे, इकोनॉमी भी ठीक ठाक ही थी। लेकिन यूक्रेन ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। इज़राइल पैसों से ठीक ठाक था, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन और गाज़ा ख़त्म हो गए, ये मान के चलिए। तो जो बड़े बड़े देशों से छोटे छोटे मुल्क किसी बहकाव में बहक के भिड़ गए हैं ना, लड़ पड़े हैं ना, उनका अंजाम बहुत बुरा हो रहा है। वैसे असर तो बड़े देशों पर भी पड़ता है, उनकी इकोनॉमी पर भी पड़ता है, लेकिन उनके पास इतना रोकड़ा होता है कि वो एडजस्ट कर लेते हैं, या इतना ज़्यादा वो तबाह नहीं होते जितने छोटे छोटे मुल्क बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं, हम ये मान सकते हैं। खैर, युद्ध हल तो नहीं है कि कुछ निकलेगा युद्ध से इन देशों में, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप बताओ क्या कर सकते हैं। हम यही प्रे कर सकते हैं कि दुनिया में शांति आए, दुनिया में शांति भाईचारा फैले, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये सब होने जाने वाला कुछ नहीं, आप सभी को पता है। ये था, वीडियो कैसा लगा ये बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। What is on those trucks? This is baby food, baby nutrition. There are 14,000 babies that will die in the next 48 hours unless we can reach them. This is not food that Hamas are going to steal. No, we run the risk of looting. We run the risks of being hit as part of the Israeli military offensive. We run what is on those trucks. This is baby food, baby nutrition. There are 14,000 babies that will die in the next 48 hours unless